अध्याय 1273। मिस्टर जग्गू, बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काले वस्त्र पहने आदमी की गुस्से भरी आवाज़ पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी और वे मौजूद सभी लोग दंग रह गए। वे यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाए कि विपिन ने अपनी शक्ति के कारण ब्रह्मांड के देवता लॉरेंस को हरा दिया है। साहस से इसका क्या लेना देना है? हालांकि जब विपिन ने उस आदमी की बात सुनी तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। श्री जग्गू, ब्रह्मांड के देवता बुआजू और ब्रह्मांड के देवता लॉरेंस काले वस्त्र पहने आदमी के पास आए। लॉरेंस, तुम एक ब्रह्मांड के देवता हो, फिर भी तुम एक ब्रह्मांड के स्वामी से हार गए। ब्रह्मांड के देवता बुआजू ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता था कि ये बच्चा इतना शक्तिशाली है। भले ही वे सिर्फ एक ब्रह्मांड का स्वामी हो। ब्रह्मांड के देवता लॉरेंस निराश दिखे। उसके लिए ब्रह्मांड के स्वामी से हारना निश्चित रूप से जीवन भर का अपमान होगा। विपिन, ब्रह्मांड के देवता जगन विपिन के पास आए और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, मैंने पहले तुम्हें नीचा देखा था क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम इतने शक्तिशाली हो। तुम मुझे बहुत अधिक श्रेष्ठ दिख रहे हो। ब्रह्मांड के देवता जगन विपिन ने विनम्रता स्वर से उत्तर दिया। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ब्रह्मांड के देवता जगन ने आगे देखा और उसे आंखें ठंडी हो गई। साहिल, आज क्या तुम्हारा पवित्र प्रांत हमारे मामलों में भी हस्तक्षेप करना चाहता है? साहिल, विपिन ने तुरंत अपने मन में नाम याद कर लिया। साहिल पवित्र प्रांत से एक विशेषज्ञ था और प्रथम स्वर्ग के ब्रह्मांड देवता में से अनंत शक्तिशाली था। वे अपने स्तर के शीर्ष में करीब था और प्रथम देवता जगन और ब्रह्मांड देवता बुआजू से भी अधिक शक्तिशाली था। मुझे तुम्हारे और जीव राज्य के बीच लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग साहिल ने धीरे से उत्तर दिया। श्री जग्गू, ब्रह्मांड देवता बुआजू और ब्रह्मांड देवता लॉरेंस उसके शब्द से अचंभित रहे। साहिल उसकी मदद करने के लिए यहाँ आया था। जब उसने कहा कि उसे उनके मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है तो उसका क्या मतलब था? हालांकि मैं इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन एक व्यक्ति है जिसे मुझे आज से जाना चाहिए, साहिल ने जारी रखा। एक व्यक्ति ले जाओ। वे व्यक्ति कौन है? ब्रह्मांड देवता जगन ने पूछा। साहिल ने विपिन की ओर इशारा किया। विपिन ने आंखें अपनी सिकोड़ ली और अचानक उसे समझ में आ गया, वे हमारा 7वां दिव्य सेनापति है। तुम उसे क्यों ले जाना चाहते हो? वे हमारा 7वां दिव्य सेनापति है। तुम उसे क्यों ले जाना चाहते हो? उसे ले जाना चाहते हो? ब्रह्मांड देवता जगन चिल्लाया। क्योंकि उसने पवित्र प्रांत के एक मुख्य शिष्य को मार डाला। साहिल की आवाज़ ठंडी थी। क्या? ब्रह्मांड देवता जगन आश्चर्यचकित थे। ब्रह्मांड देवता बुआजू और ब्रह्मांड देवता लॉरेंस सहित अन्य साधक भी दंग रह गए। साहिल ने विपिन को ध्यान से देखा और पूछा, बच्चा, तुम विपिन सही हो? तुम पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें क्यों ले जाना चाहता हूँ। हाँ, विपिन ने थोड़ा सिर हिलाया। महान, साहिल ने ठंडे स्वर में बोला, हमारे प्रांत के कुल मिलाकर लगभग 20 मुख्य शिष्य हैं और उनमें से प्रत्येक अमृत हथियारों को परिष्कृत करने या संरचनाओं बनाने के लिए प्रतिभा के साथ अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। वे सभी अत्यंत दुर्लभ प्रतिभाशाली है। इन मुख्य शिष्यों ने एक अद्वितीय गुप्त कौशल भी विकसित किया है। एक बार जब वे मारे जाते हैं तो उनकी शिकायतें उनके हत्यारों से जुड़ी जाएगी और केवल हमारे प्रांत के विशेषज्ञ ही उस शिकायत को महसूस कर सकते हैं। मैं तुमसे हमारे मुख्य शिष्य की गहरी शिकायत महसूस कर सकता हूँ। तुमने कुछ समय पहले ही हमारे मुख्य शिष्य में से एक को मार डाला होगा। क्या मैं सही हूँ? हाँ, ठीक है, विपिन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि तुम नहीं हो। हमारे मुख्य शिष्य साहिल की हत्या के परिणाम के बारे में चिंतित। साहिल का चेहरा काला पड़ गया। चूँकि वे पहले ही मर चुका है तो मुझे चिंता क्यों करनी चाहिए? विपिन ने उत्तर दिया। तुम्हें वास्तव में
बिल्कुल भी चिंता नहीं है। साहिल की आवाज़ ठंडी हो गई और वे ब्रह्मांड देवता जगन की ओर मुड़ा। ब्रह्मांड देवता जगन अपने इस लड़के को अपना अपराध स्वीकार करते हुए सुना है, इसलिए अगर मैं इसे पवित्र प्रांत में ले जाऊं तो ये उचित है ना। ब्रह्मांड देवता जगन ने आगे बढ़ने से पहले भौहें सिकुड़ी। विपिन ने जो पहले जो भी किया हो वे अब हमारे स्कॉलेट द्वीप का छात्र दिव्य जर्नल है। आप हमारी दिव्य जर्नल को बिना अनुमति मिलने के बाद उसे ले जा सकते हैं। मैं इस मामले की रिपोर्ट हमारे भगवान को दूंगा। उनकी सहमति से आप विपिन को ले जा सकते हैं, इसलिए मुझे पहले आपके भगवान से अनुमति लेनी होगी। साहिल ने व्यंग्य किया। आगे कहा, क्षमा करें, मैं आपके भगवान के यहाँ आने और उनकी अनुमति देने का इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं इस बच्चे को अभी ले जाना रहा हूँ। अगर हिम्मत है तो आप मुझे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ब्रह्मांड देवता जगन का चेहरा उसके शब्द पर काला पड़ गया। ठीक उसी समय विपिन ने मजाक करते हुए कहा, साहिल, क्या तुम्हें मुझसे नहीं पूछना चाहिए कि मैं पहले तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ या नहीं? पहले तुमसे पूछूंगा। साहिल ने फिर विपिन की तरफ देखा। विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें जहाँ चाहो ले जा सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ये सच है साहिल। मैं यहाँ हूँ और मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे आज कैसे ले जाओगे। ये सुनकर आसपास के सभी लोग दंग रह गए। वे बता सकते थे कि विपिन साहिल को चुनौती देने की कोशिश कर रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जग्गू को भड़काने की? वे अपनी मौत को दावत दे रहा है। ब्रह्मांड के देवता बुहाजू ने दया भरी आंखों से विपिन को देखा। अब क्या वास्तव में मैं सोचता है कि मुझे हराने के बाद वे अजय हैं? मिस्टर जग्गू पहले स्वर्ग के शिखर के पास है और विपिन सिर्फ एक ब्रह्मांड गुरु है। उनकी हिम्मत कैसे हुई? ब्रह्मांड के देवता लॉरेंस ने भी उपहास किया। विपिन के बातें सुनकर साहिल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसके मुंह के कोने के आसपास एक मुस्कान खेल गई। मुस्कान एक ब्लेड की तरह तेज था। बिना किसी चेतावनी के साहिल ने एक सीधा कदम उठाया। वे बाहर निकल और सभी के प्रतिक्रिया करने से पहले एक काले बहते प्रकाश की तरह विपिन तक पहुंच गया। फिर उसने विपिन को मुक्का मारा। उसकी शक्ति ने विपिन को अभिभूत कर दिया और जो एक तरफ फेंक दिया गया और ज़मीन पर धंस गया। एक बड़ा गड्ढा बन गया। ये कदम इतना अचानक हुआ कि सभी को ये सोचने में कुछ समय लगा कि क्या हुआ था। इतनी जल्दी, बहुत जल्दी है। क्या विपिन मर गया है? तेंदुए के निशान वाले द्वीप पर अचानक एक विस्मयकारी आवाज़ सुनाई जा रही थी। साहिल, ब्रह्मांड के देवता जगन क्रोधित हो गए। अब वे बच्चा मौत को आमंत्रित कर रहा है। उसे खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। साहिल ने उदासीन दिखाते हुए अपनी अस्तीनें पकड़ ली, लेकिन ठीक उसी समय धमका। द्वीप की जमीन अचानक फट गई और एक आकृति आसमान की ओर उठी। ये कोई और नहीं बल्कि विपिन था। उसकी आभा अभी भी मजबूत थी और उसके शरीर पर कोई चोट नहीं था। क्या वे बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ है? द्वीप पर सभी लोग हैरान थे। साहिल भी थोड़ा हैरान था। साहिल, विपिन की बर्फीली आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी, लेकिन उसमें कोई गुस्सा नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखों में आश्चर्य और उत्साह देखा जा सकता था। उसे लगा जैसे उसके अंदर खून खौल रहा हो। बढ़िया, आखिरकार तुम आ ही गए, विपिन बेतहाशा हंसा। साहिल और ब्रह्मांड देवता जगन सहित अन्य सभी विशेषज्ञ की बेतहाशा हंसी से दंग रह गए। विपिन की आंखें उत्साह से भरी थी। उसने साहिल को घूरते हुए कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जिसके साथ मैं अनंत अजारक दुनिया में प्रवेश करने के बाद लड़ने के लिए पूरी ताकत से लड़ूंगा। विपिन की बर्फीली आवाज़ चारों ओर गूंज उठी और उसकी उंगलियां उसकी रक्त पर्वत तलवार पर नाचने लगी, जो उस समय काँप रही थी।
उसकी तलवार पहले से ही खून की प्यासी थी। अध्याय 1274 पूरी ताकत से जाओ। उस समय बिपिन ने चमकती आंखों और युद्ध के इरादे से शाहिल को देखा। द्वीप पर मौजूद सभी विशेषज्ञ उनके सामने हो रहे दृश्य को देखकर दंग रह गए। क्या बिपिन पागल है? एक ब्रह्मांड गुरु के रूप में बिपिन के पास एक उन्नत ब्रह्मांड देवता का सामना करते समय इतनी जबरदस्त युद्ध की मंशा कैसे हो सकती है? वह पागल होना चाहिए। बिपिन ने सभी चौकस आंखों को अनदेखा किया और एक सोने की लौकी निकाली। उसने लौकी को खोला और तुरंत एक तेज आवाज सुनाई दी, वेंग वेंग। इस आवाज के साथ ही एक रेत का तूफान आया और आसपास के इलाके में छा गया। उसके बीच में कुछ एक्वामरीन लपटें थीं। विशाल ब्लेज क्विकसैंड ने एक पल में पूरे तेंदुए प्रिंस द्वीप को ढक लिया। द्वीप पर मौजूद हर कोई इससे ढक गया। यह क्या है? बहुत से लोग इस कौशल से चकित थे। क्विकसैंड दायरे ने बिपिन को अचानक चिल्लाया। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, विशाल क्विकसैंड तुरंत फैल गया। धमाका। ब्लेज क्विकसैंड शाहिल की ओर एक पिंजरे की तरह दौड़ा जो उसे फंसाने वाला था। आने वाली सेना का सामना करते हुए शाहिल के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी और केवल उसका सामना कर सकता था। शाहिल के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया क्योंकि उसे नीचे की ओर दबाया गया। क्या यह एक दायरा प्रेस है? ये बहुत शक्तिशाली है। शाहिल थोड़ा चौंक गया। हालांकि वह उस समय प्रथम स्वर्ग के शिखर के पास एक ब्रह्मांड देवता था, लेकिन उसकी शक्ति का लगभग 30% दायरे के नीचे दबा हुआ था। एक अच्छा 30%। एक ब्रह्मांड देवता के लिए शक्ति में 10वां हिस्सा भी कमी बहुत मायने रखती थी। अब उसकी शक्ति ब्रह्मांड देवता जगन और ब्रह्मांड देवता वुहाजू के स्तर तक कमजोर हो गई थी। ये बच्चा इतना शक्तिशाली दायरा खजाना कैसे हासिल कर सकता है? शाहिल ने अपनी आंखों में लालच के निशान के साथ बिपिन को देखा। डेयू क्षेत्र ग्रीन फायर वर्ल्ड से अलग था। ग्रीन फायर वर्ल्ड कैओस मैजिक ट्रेजर्स जैसे कई खजानों का घर था। हालांकि डेयू क्षेत्र में दायरा खजाना बहुत दुर्लभ था, खासकर ब्लेज क्विकसैंड लौकी जैसा खजाना जिसे कई ब्रह्मांड देवता चाहते थे। अगर मैं उसे मार दूं तो वह लौकी मेरी हो जाएगी, शाहिल ने सोचा और खुशी से अपने हाथ रगड़े। उस समय बिपिन, जो ब्लेज क्विकसैंड लौकी का संचालन कर रहा था, ने देखा शाहिल की आंखों में लालच और मुस्कुराहट। अगले ही पल, मार डालो, बिपिन ने दहाड़ लगाई और सबके सामने अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया। उसकी युद्ध की मंशा बढ़ती जा रही थी। जाहिर है शाहिल के खिलाफ लड़ने की उसकी इच्छा बहुत मजबूत थी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। शाहिल नाराज नहीं था और इसके बजाय हंसा। वह भी बाहर निकल गया। युद्ध का मैदान तुरंत शून्य में बदल गया। बिपिन के हाथों में रक्त पर्वत तलवार थोड़ी कांप उठी। उस पल बिपिन ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिसमें रक्त हत्या प्लेट कवच के दूसरे चरण की शक्ति भी शामिल थी। जब वह ब्रह्मांड के देवता लोरेंस से लड़ रहा था तो उसने रक्त हत्या प्लेट कवच के पहले स्तर की शक्ति का ही इस्तेमाल किया था। अब उसने दूसरे स्तर की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपनी शक्तियों का चरम सीमा तक इस्तेमाल किया था। ब्लेज क्विकसैंड से भी उत्पीड़न हुआ। इस बिंदु पर बिपिन ने वास्तव में पूरी ताकत लगा दी। 3 लहरें। जैसे ही बिपिन ने अपनी तलवार घुमाई, एक ही समय में 3 तलवार की परछाइयां हमला कर रही थीं। हत्या के इरादे से आसमान की ओर बढ़ते हुए शाहिल बिपिन के करीब पहुंच गया और दोनों हाथों से मुक्का मारा। बैंग बैंग बैंग। एक के बाद एक 3 गहरी धमाकेदार आवाजें सुनाई दी और उसके बाद आए विस्फोट की लहर ने आसपास के विशेषज्ञों को भयभीत होकर जल्दी से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध के मैदान के केंद्र में बिपिन से 3 वार झेलने के बाद शाहिल की आंखों में एक ठंडी चमक थी। आन यंग फू। हवा में बिना किसी आवाज के एक काली बिजली चमकी जो काले सांप की तरह दिख रही थी। यह आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से बिपिन की ओर उड़ी। चले जाओ,
बिपिन चिल्लाया और अपनी तलवार लहराई। तलवार की छाया ने हमला किया और बिजली को नष्ट कर दिया। निर्वाण। इसके बाद बिपिन ने एक उन्नत स्तर का अनूठा कौशल प्रदर्शित किया। उसकी तलवार में एक बहुत बड़ी शक्ति प्रवाहित हुई और एक चमकदार तलवार की रोशनी हवा में चमक उठी जो सूरज की तरह चमकीली थी। शाहिल के शरीर के हिलने से उसके पीछे एक विदेशी जानवर की विशाल छवि दिखाई दी। उसने फिर हाथ बढ़ाया और बिपिन को मुक्का मारा। अगर उसकी मुट्ठी किसी सामान्य ब्रह्मांड के भगवान पर पड़ती तो वह व्यक्ति तुरंत मर जाता। हालांकि जब हथेली बिपिन की तलवार की रोशनी से टकराई तो एक और तेज आवाज सुनी जा सकती थी। तलवार के पीछे की शक्ति फूट पड़ी। हुंफ, शाहिल ने कराहते हुए कहा और पीछे गिरने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपनी हथेली पर एक नजर डाली और उस जगह पर एक चुभने वाला दर्द महसूस किया जहां एक लाल निशान था। मरो। बिपिन की आवाज पूरे स्थान पर गूंज उठी जब उसने शाहिल पर वार किया। फिर से बच्चे इतने लापरवाह मत बनो। शाहिल के दिमाग में घबराहट होने लगी। वह क्रोधित हो गया और ठीक उसी समय उसके पीछे विदेशी जानवरों की 2 और भूतिया छवियां दिखाई दी। कुल मिलाकर विदेशी जानवरों की 3 भूतिया छवियां उस जगह पर ऊंची उठ रही थीं। शाहिल गंभीर लग रहा था और जैसे ही वह आगे बढ़ा तीनों विदेशी जानवर एक साथ दहाड़ने लगे। एक पल में बिपिन और शाहिल एक बार फिर भीषण युद्ध में शामिल हो गए। बूम बूम बूम। लड़ते समय लगातार बहरा करने वाली आवाजें सुनी जा सकती थीं। दोनों पक्षों के द्वीप पर विशेषज्ञों ने अपने सामने के दृश्य को देखकर आंखें चौड़ी कर ली। वे सभी अवाक थे, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के देवता जगत, ब्रह्मांड के देवता भुआजू और ब्रह्मांड के देवता लॉरेंस भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। बिपिन, वे शाहिल के खिलाफ इतनी अच्छी तरह से लड़ने में सक्षम हैं। ब्रह्मांड के देवता जगत आश्चर्य में हाँफने लगे। मुझे लगता है कि वे शक्तिशाली है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतना शक्तिशाली ब्रह्मांड के देवता होंगे। लॉरेंस ने आह भरी और अपनी हार के बारे में मन ही मन में बेहतर महसूस किया। आखिरकार वे एक ऐसे व्यक्ति से हार गया है जो उतना ही शक्तिशाली था। शाहिल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शॉर्ड आइसलैंड यूनिवर्स में इतना सुपर जीनियस था। भगवान बुहिज ने प्रशंसा में हाँफते हुए कहा। सिर पर हाथ रखकर लड़ना। ये सच था कि बिपिन ने शाहिल के साथ अपनी लड़ाई में पूरी ताकत झोंक दी थी।